दोस्तों नमस्कार। हर व्यक्ति को इस समय एनएलपी के बारे में ज़रूर ही जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए और मेरा तो पर्सनल मानना है कि हर आदमी को एनएलपी सीख ही लेनी चाहिए। कोर्स अगर बड़ा ना ले पाएँ तो छोटा ही कोर्स लेके वो ज़रूर जान लें कि हमारा दिमाग किस प्रकार से कार्य करता है और हम अपने दिमाग से किस प्रकार काम करवा सकते हैं। हमारे दिमाग को काम करवाने के कई सिस्टम हैं। अगर हम बिलीव की बात करते हैं तो बिलीव एक ऐसा पार्ट्स है जिसके माध्यम से हम अपने लाइफ को जिस तरह चाहें उस तरह हम चेंज कर सकते हैं। बिलीव यह है कि जैसे हमने किसी व्यक्ति को कुछ पैसे दे दिए, 1000, 2000, 4000, और उस व्यक्ति से जब हम अपना पैसा मांगने गए तो वो व्यक्ति हमें बहाना बनाने लगा। हमने कुछ महीने बाद दूसरे व्यक्ति को भी कुछ पैसा दे दिया, उससे भी मांगने गए, उसने भी बहाना बनाया। उसी तरह कोई हमारा रिश्तेदार, उसकी भी कोई आवश्यकता पड़ गई तो वो आया और पैसा मांगने लगा। हमने उसे भी कुछ दे दिया, उसकी मदद कर दी, और जब हमारी आवश्यकता पड़ी तो हमने उससे मांगा तो वो भी कुछ नहीं तो कुछ बहाना बनाने लगा। तो हमारा दिमाग क्या करता है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है कि जो पहले वाला व्यक्ति था उसकी फ़ाइल नंबर 1 बना लेता है, दूसरे वाले की फ़ाइल नंबर 2 बना लेता है, तीसरे वाले व्यक्ति की फ़ाइल नंबर 3 बना लेता है, और तीनों फाइल का एक फ़ोल्डर बना लेता है। वो फ़ोल्डर बना के अपने अनकॉन्शियस माइंड में फिट कर लेता है, क्योंकि हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत सारे फ़ोल्डर बने हुए हैं। हर चीज़ का एक फ़ोल्डर है। दुख का अपना है, सुख का अपना है, हैप्पी का अपना है, क्रोध का अपना है, नफ़रत का अपना है, ईर्ष्या की अपनी है। हर चीज़ का एक फ़ोल्डर बना हुआ है। तो वो एक फ़ोल्डर बना के रख लिया, और जब कोई व्यक्ति चौथी बार या 5वीं बार पैसा मांगने आता है तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड को सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने फ़ोल्डर में जाता है, पैसे वाले फ़ोल्डर में देखता है कि अगर हम किसी को पैसा दे देंगे तो वो हमें नहीं मिल पाएगा हमारे समय से, इसलिए वो तत्काल मना कर देगा कि पैसा देंगे तो नहीं मिल पाएगा। क्योंकि हम अपने अगर कॉन्शियस माइंड से अगर काम करें तो दिन भर में हम बहुत ही कम काम कर सकते हैं। हमारा अनकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, और इसी की पावर से, इसी की ताकत से हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। क्योंकि खाना जब हम खाते हैं तो खाने के साथ साथ हम चाहें तो मोबाइल भी देख सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं, फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं। बशर्ते हम कॉन्शियस माइंड से अगर खाना खाएं तो हमें बहुत समय लगेगा। हमें उठा के सोच समझ के मुंह में डालना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि हमारे कहीं नाक में चले जाए, आँख में चले जाए। बशर्ते हमारा अनकॉन्शियस माइंड उस कार्य को इतनी बार कर चुका है कि वो हम आँख बंद करके भी अगर खाने को अपने मुंह में डालें तो पड़ जाएगा। रात में भी उठा के अपने खाने को मुंह में डालें तो पड़ जाएगा। इस प्रकार से हमारे अंदर अनकॉन्शियस में बिलीव हर चीज़ का पड़ा हुआ है। हमें जब किसी भी कार्य को करना होता है और हम उस कार्य को अगर पहली बार कर रहे हैं तो हमारे कॉन्शियस को बहुत एफ़र्ट लगानी पड़ती है। बशर्ते हम जब अपने अनकॉन्शियस माइंड से कार्य को करते हैं, हमें पता भी नहीं है कि हम अपने कॉन्शियस माइंड से कार्य कर रहे हैं कि अनकॉन्शियस माइंड से कार्य कर रहे हैं। बशर्ते जो कार्य हम रिपीट मोड में करते हैं वो अनकॉन्शियस माइंड ही हमारा करता है। जैसे अगर हम कोई बाइक चला रहे हैं, अगर बाइक चला रहे हैं तो अगर हम अपने कॉन्शियस माइंड से चलाएंगे तो हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। सोचना पड़ेगा कब ब्रेक लगाएं, कब क्लच दबाएं, कब हॉर्न दबाएं। बशर्ते हमारा अनकॉन्शियस माइंड उस कार्य को इतनी बार कर चुका है कि उसकी जब आवश्यकता है कि ब्रेक कब दबाना है, क्लच कब दबाना है, हॉर्न कब दबाना है, ऑटोमेटिक
हम कहें तो ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसा लागू हो जाता है कि वो खुद ब खुद अपने आप काम करने लगता है। ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। और अगर हम अच्छे बिलीफ के साथ अपनी लाइफ को जिएं तो उसे बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। हम इसे अपने स्वास्थ्य के प्रति, रिश्ते के प्रति, सफलता के प्रति, धन के प्रति, किसी भी जिसे हम चाहें उसके तरफ हम इसे आकर्षित कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं और उसे सफल बना सकते हैं। दोस्तों, मैं यहीं पे अपनी बात को समाप्त कर सकता हूँ, बशर्ते हम अपने कॉन्शियस माइंड को ऐसा आदेश दें जिससे वो अच्छी चीज़ को भरे और नेगेटिव चीज़ को थोड़ा साइड करें। इसी के बारे में हम अगले बार कुछ और बात करेंगे।